हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, कहां पर उसको हम जनरेट करते हैं, वगैरह वगैरह। ओके। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कशन करी थी नेशनल इनकम के बारे में कि नेशनल इनकम क्या होता है, कहां पर उसको जनरेट करा जाता है, कौन उसे जनरेट करता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऑब्वियसली आप चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, और उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लगाया हुआ है। बहरहाल शुरू करते हैं डोमेस्टिक इनकम के बारे में कि डोमेस्टिक इनकम क्या है। ओके। डोमेस्टिक इनकम, सेम अगेन दो वर्ड, नेशनल इनकम की तरह दो वर्ड इसमें आ रहे हैं। इनकम हम जानते हैं, जो भी कुछ हमने अर्न करा, दैट इज व्हाट इनकम। इसके साथ जब मैं आपका वर्ड डोमेस्टिक लगा देता हूं तो डोमेस्टिक वर्ड को सुनकर काफी अपनापन सा लगता है कि यार ये अपने एरिया की बात हो रही है। तो यस, ऑब्वियसली जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे, इट्स अबाउट द इनकम जनरेटेड इन द इंडिया। ओके। इन द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में हमने ये चीज समझी थी कि इनकम जो है वो आपकी, हम इंडिया के लिए, नेशनल इनकम इंडिया के लिए बाहर से भी कमा सकते हैं। इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर भी कमा सकते हैं। लेकिन जब मैं डोमेस्टिक इनकम पर फोकस करने की बात करता हूं, इस वर्ड की मीनिंग की बात करता हूं, so domestic income is all about income earned within the domestic या political boundary, domestic territory, इंडिया के अंदर। इसको थोड़ा और एलेबरेट करने के लिए जरा कंसेप्ट पर नजर डालते हैं। ओके दोस्तों, ये हमारी कंट्री है, हम इंडियन रेफरेंस में अपना कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपना जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, ऑब्वियसली मैप अब थोड़ा चेंज हो गया है, ऑब्वियसली ये वाला लेह एरिया है पूरा का पूरा, यूनियन टेरिटरी ऑफ ले। ओके। मैंने नेट से निकाला, मुझे एक अपडेटेड मैप नजर नहीं आया, तो मैंने इसी को यहाँ पे लिया। तो दैट्स ऑल अबाउट, ये हमारी पूरी की पूरी जो कंट्री है वो है। साथ ही इसमें लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, सम आइलैंड्स है जो इंडियन कंट्रोल में है, जो हमने रिसेंटली सेशल्स वगैरह, एक कंट्री है छोटी सी, बहुत सुंदर कंट्री है, उससे बाय किए हैं। सो इन शॉर्ट दैट इज आवर पॉलिटिकल बाउंड्री। ओके दोस्तों, इस पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो भी इनकम जनरेट हुई है, चाहे वो कमाई है एक रेजिडेंट ने, चाहे वो कमाई है एक नॉन रेजिडेंट ने, इसको दोस्तों बोला जाता है डोमेस्टिक इनकम। बट यस अगेन, जब हमने नेशनल इनकम का कंसेप्ट डिस्कस किया था तो हमने उसमें दो इनकम समझी थी, मेहनत वाली इनकम, बिना मेहनत वाली इनकम, यानी कि फैक्टर इनकम और आपका ट्रांसफर इनकम। सेम अगेन डोमेस्टिक इनकम को जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो दोस्तों मैं फैक्टर इनकम की ही बात कर रहा हूं, यानी कि वो इनकम, वो एक्टिविटीज जिसके बदले कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हो। हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, मेहनत की बात कर रहे हैं। जो गिफ्ट्स वगैरह, डोनेशंस वगैरह दी जाते हैं, उनको इस कंसेप्ट से दूर रखा जाता है। सो द थिंग इज विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री, यानी कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, हम जो भी कुछ इनकम जनरेट करेंगे उसको बोला जाएगा डोमेस्टिक इनकम, चाहे वो किसी ने भी कमाई हो, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जो डोमेस्टिक इनकम है, जो डीआई है, वो दोस्तों हो जाता है प्लेस स्पेसिफिक। वो क्या हो जाता है? प्लेस स्पेसिफिक हो जाता है। जो नेशनल इनकम था वो पर्सन स्पेसिफिक था। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये पहचानने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, पर्सन स्पेसिफिक और आपका प्लेस स्पेसिफिक। पर्सन स्पेसिफिक नेशनल इनकम, भाई रेजिडेंट कमाए, हमारी कंट्री का रेजिडेंट कमाए, कहीं से भी कमाए, हमारी कंट्री का रेजिडेंट कमाए, उसको नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा। लेकिन डोमेस्टिक इनकम में पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर ही सब कुछ होना चाहिए। सो द सिंपलेस्ट फॉर्म टू अंडरस्टैंड डोमेस्टिक इनकम इज फैक्टर इनकम, राइट? चाहे तो उसको आइए लिख लेते हैं, अगर आप नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर मैं लिख देता हूं कि डोमेस्टिक इनकम इज फैक्टर इनकम earn within the domestic territory, ठीक है? ओके, राइट, ओके सर। अब एक क्वेश्चन और आता है, सर इज दैट ऑल अबाउट द डोमेस्टिक टेरिटरी? क्या यही डोमेस्टिक टेरिटरी होती है जो हम अपना मैप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देख रहे हैं, गुजरात से अरुणाचल तक देख रहे हैं? इसमें हमने आइलैंड्स की बात करी।
क्या बस यही पॉलिटिकल बाउंड्री है, क्या इसमें और भी कुछ ऐड हो सकता है? द आंसर इज यस, इसमें और भी कुछ ऐड होगा। ये तो इंडिया है ही, ये जो हमें दिख रहा है ये तो इंडिया है ही। साथ ही डोमेस्टिक इनकम के कंसेप्ट के लिए दोस्तों ये कुछ चीजें हमें और कंसर्न करनी पड़ेंगी। वो क्या है? सबसे पहले जैसे कि आप एक शिप देख रहे हैं, तो यस दोस्तों, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, कौन से शिप कौन से एयरक्राफ्ट? द इंडियन, मैं इंडियन की बात कर रहा हूं। देखो, जो इंडियन शिप्स हैं वो और एयरक्राफ्ट भी हैं, वो ऑपरेट करते हैं इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर भी। ठीक है, इंडिया में तो वो काम कर ही रहे हैं। भाई कोई शिप है, उसको अपना कंसाइनमेंट लेके मिडल ईस्ट ले जाना है, यूएस से ले जाना है, या एक हमारा एयरक्राफ्ट है, एक एयरलाइन सर्विसेज है जो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका यहां पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ओके, बट दिस इज ऑल्सो यस the ship, the aircraft is also the domestic territory of India, क्योंकि वहां पर जो एक्टिविटीज हो रही हैं that is as per the control of Indian economy, ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे, याद रखेंगे इस चीज को। साथ ही इस वाले में ये आप एक रिक्स देख रहे हैं, ठीक है, ये आप जानते होंगे, आपने कई बार इसको फोटोज वगैरह में देखा होगा। यूजुअली होता क्या है, अगर मैं वापस जाऊं अपने इस वाले मैप पे, तो ये मैप हो गया। ओके, जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है, जो पॉलिटिकल बाउंड्री है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक और होती है। जब आप इंडिया का कोई भी मैप देखें तो उसमें लिखा होता है कि पॉलिटिकल बाउंड्री जो है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक भी होती है। क्लियर? रीजन भी कुछ सी एरिया अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए हर कंट्री के पास होता है। इंडिया का वो 12 नॉटिकल माइल्स है, लाइक लगभग एक्चुअल अमाउंट उसका अगर देखें तो वो 21 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो जब कभी आप बीच वगैरह पे घूमने गए हो, आपने सी देखा हो, तो जो आपका जहां पे खत्म हो रहा है, मतलब मिट्टी खत्म हो रही है और सी शुरू हो रहा है, तो सी में भी लगभग 21 किलोमीटर तक इट इज अ कंप्लीट पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। ओके, लेकिन मान लीजिए इससे दूर कहीं यहां पर, ठीक है, दूर यहां पर पता चलता है कि यहां पे मिनरल्स हैं, यहां पे कुछ नेचुरल गैस है, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी पब्लिक के लिए, अपनी कंट्री के लिए उसका इस्तेमाल हो सकता है। सो एज पर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ओके, इस पर इंडिया का राइट हो जाता है कि भाई ये इंडिया कंट्री के पास है, तो यहां पे इंडिया को ऑयल, नेचुरल गैस निकालने का राइट दे देना चाहिए, मिल जाना चाहिए। तो ठीक उसी तरीके से फिर जो अपने रिग्स वगैरह हैं वो सेटअप करे जाते हैं। बॉम्बे हाई, ठीक है, ऐसे मुंबई से लगभग 300 किलोमीटर दूर अरेबियन सी में बॉम्बे हाई नाम की एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है। सेम अगेन, ये सब क्या रिग्स हैं, ऑयल निकालने का काम होता है। ये इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री से बाहर हैं, बट स्टिल ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। दस रीजन अगेन सेम, कि यहां पर जो कंट्रोल है वो इंडियन एक्टिविटीज का है कंप्लीटली। इसको, इस रिग्स को जो मैं बता रहा हूं कि इंडिया से काफी दूर, पॉलिटिकल बाउंड्री से दूर जो रिक्स काम करते हैं, दे आर इन एक्चुअली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इनको कहा जाता है, राइट। बिसाइड दैट, इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि ये फोटो आप यहां पे देख रहे हैं, इट इज अ पिक ऑफ एम्बेसी, एम्बेसीज लिख रहा हूं फिर मैं, ठीक है। इट्स कौन सी एम्बेसी सर? इंडियन एम्बेसी। ऑब्वियसली इंडियन एम्बेसी कहां पर होगी सर? अदर कंट्रीज में ही होगी। इंडियन एम्बेसी आपकी अदर कंट्री में देखने को मिलेगी, यूएस है, मिडल ईस्ट है, अफ्रीका है, यूरोप है। वहां पर जो एम्बेसी एरिया है दैट इज ऑल्सो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्योंकि सेम अगेन वहां पर एक्टिविटीज पर 100% कंट्रोल इंडियन पॉलिटिकल कंसर्न का रहता है, इंडियन इकोनॉमी का रहता है। क्लियर? तो जो एम्बेसीज हैं, इवन एम्बेसी के साथ साथ दोस्तों एक और याद रखिएगा, जो मिलिट्री एरियाज हैं, मिलिट्री एरिया से आप समझिएगा, जो हमारी इंडियन मिलिट्री है वो सिर्फ इंडिया में ही ऑपरेट नहीं करती, कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान जैसे अपनी रिसेंट टाइम में हमने सुना था कि वहां पर इंडियन आर्मी जो है वो पोस्टेड है। वहां पे, वहां की जो कंट्री है वो सक्षम नहीं है, वो कैपेबल नहीं है वहां पे टेररिज्म को, अदर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, तो वो इंडिया से हेल्प मांगते हैं। तो इंडिया वहां पे जाके अपने कैंप्स वगैरह लगाते हैं, सिचुएशंस को कंट्रोल करते हैं। तो वो जो मिलिट्री एरिया है दैट इज ऑल्सो द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, सो as per the concern of domestic income, okay, this is not complete domestic territory। इसके साथ साथ जैसा कि हमने देखा शिप्स और एयरक्राफ्ट के एरियल रूट्स, इसके अलावा आपके ऑयल एंड नेचुरल गैस या मिनरल्स के रिग्स जो एक्सक्लूसिव जोन में काम करते हैं, इंडियन एम्बेसीज, मिलिट्री एरिया, ये सभी डोमेस्टिक इनकम में आता है।
तो आई होप ये कंसेप्ट आपको डोमेस्टिक इनकम का पसंद आया, समझ आया, अंडरस्टैंड हुआ। अगली क्लास में दोस्तों हम समझेंगे मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम के, किस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करा जाता है। ओके, प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। इट्स अ वेरी स्मॉल जेस्चर जो हमें और बेहतर काम करने के लिए मतलब प्रेरित करता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज टेक केयर।